बाबा साहेब से संघी कुनबे की नफरत नई नहीं है। संविधान पर हुई बहस से राज्यसभा में मोदी की जगह लेते हुए अमित शाह ने बहस के जवाब में मन की बात बोल दी। उनके चेतन को ढालने वाला अब चेतन उनकी जुबान पर आ गया और अपने पहले से टेढ़ी भंगिमा में और टेढ़लाते हिकारत दिखाते हुए कहा कि अब ये एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में रिकॉर्ड पर आ गई इस बदजुबानी पर देश भर में क्षोभ और रोष की लहर उठनी ही थी, सो उठी भी। माफी मांगने से लेकर अमित शाह के इस्तीफे और यदि इस्तीफा नहीं देते तो बर्खास्तगी की मांग हुई, मगर माफी तो दूर खेद तक नहीं जताया गया। रहा इस्तीफा तो राजनाथ सिंह बहुत पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। जब थुक्का फजीहत ज्यादा ही होने लगी तो अमित शाह ने फरमाया कि मैं ऐसी पार्टी से हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती। मोदी उनसे और आगे जाकर कुछ इस तरह बोले कि जैसे उनसे बड़ा अंबेडकर समर्थन कोई है ही नहीं। अमित शाह का अंबेडकर हिकारती प्रलाप भाषण के प्रवाह में मुंह में निकल गई बात या रौ में निकल गया जुमला या दिल की बात जुबा पर आने वाली फ्राइडियन स्लिप नहीं है। अंबेडकर व्यक्ति, विचार और कृतित्व तीनों से नफरत इनके स्वभाव में है। वे जिस पार्टी में है उस पार्टी, उसके पूर्व अवतार जनसंघ और जिसकी कोख में ये दल जन्मे हैं उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीन्स और डीएनए में है। इस कुनबे का जन्म ही उन आधारों पर हुआ है जिनके निषेध के लिए अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जीवन के बाद भी वे जिन अधूरे कामों में आज भी जीवित हैं और प्रासंगिक हैं। याद रहे कि आरएसएस का गठन ही 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ भारत के समाज में हुई युगांतकारी हलचल से जिनके विरुद्ध हुए थी उनमें उपजी घबराहट से हुआ था। संघ ब्राह्मणवाद को मिल रही चुनौतियों से चिंतित और महान गौरवशाली सामाजिक ढांचे के कमजोर होने की संभावना से व्यथित ब्राह्मण युवाओं का संगठन था। उन्हें इस सबसे मुकाबले के लिए उग्र चेतना से लैस कर कट्टर बनाना, सनद और संगठित और लाठीबद्ध करना इसका मुख्य लक्ष्य था, आज भी है। मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हल्ला बोलना उनके अलग धर्म और पूजा परंपराओं तथा जीवन शैली के चलते दोनों मकसद पूरे करता था और अंतिम लक्ष्य पर आड़ भी डालता था। इस लिहाज से जितनी नफरत उन्हें कथित विधर्मियों और म्लेच्छों से थी उतनी ही घृणा उनके प्रति भी थी जो वर्णाश्रम मनु आधारित सामाजिक संरचना को ढाना चाहते थे। इसलिए अमित शाह के बोलते हैं मैं ऐसी पार्टी से हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती कहने और मोदी का खुद को सबसे बड़ा अंबेडकर समर्थक बताने के दावे से बड़ा कोई झूठ हो ही नहीं सकता। यदि आजादी के पहले डॉक्टर हेडगेवार और मुंजे द्वारा अंबेडकर को कमजोर करने के लिए दलित नेताओं को खड़ा करने की असफल कोशिशों को छोड़ भी दे और ताजे इतिहास पर ही नजर डालें तो यह संघ और उसके तबके प्रमुख एसएस गोलवलकर राम राज्य परिषद जो बाद में जनसंघ का मुख्य ढांचा बनी और उसके बाद सर्वे सर्वा करपात्री थे जिन्होंने संविधान बनाए जाने के विरोध में न सिर्फ तुमार खड़ा किया था बल्कि उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जाति का उल्लेख करते हुए यहाँ तक कहा था कि एक महार के हाथों का बना संविधान इस देश का सच्चा हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा। नेहरू मंत्रिमंडल से डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे जिसे मोदी और अमित शाह और उनका कुनबा आज भुनाने की कोशिश कर रहा है के पीछे यही अभियान था जिसे देश भर में बड़े पैमाने पर संघ राम राज्य परिषद हिंदू महासभा ने चलाया था। यह कुत्सा अभियान कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रखे गए हिंदू कोड बिल के मसौदे को लेकर था। इस मसौदे में महिलाओं और लड़कियों को साझा संपत्ति में उत्तराधिकारी, बेटी के वारिस मानने और विधवाओं को संपत्ति का अधिकार देने का प्रावधान किया था। तलाक के अधिकार के अलावा इसमें अंतरजातीय विवाह का अधिकार और उससे प्रोत्साहन की बात थी तथा हिंदू पुरुषों के एक से अधिक विवाह करने पर रोक लगाने की व्यवस्था थी।
इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस ने धार्मिक युद्ध का आह्वान करते हुए पूरे देश में जिन दो व्यक्तियों के खिलाफ जंग छेड़ी उनमें नेहरू के साथ अंबेडकर थे, विशेष रूप से अंबेडकर थे। आरएसएस ने इस कानून को हिंदू समाज पर एटम बम बताया और 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में एक आम सभा करके अंबेडकर और नेहरू का पुतला जलाया। देश भर में इन हिंदू विरोधियों के पुतले फूके जाने की आह्वान भी किया गया और इसी संघ द्वारा बनाए गए जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब कहा था कि अंबेडकर का हिंदू कोड बिल हिंदू राष्ट्रवादियों को कतई स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिनसे शादी विवाह की परंपराओं को खतरा उत्पन्न होता है। यदि ऐसा हुआ तो परिवार और समाज की स्थिरता खत्म हो जाएगी। मैं ऐसी पार्टी से हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकती का दावा करने वाले अमित शाह को अपनी पार्टी की इन करगुजरियों की माहिती नहीं है क्या? क्या आज वे इस सब किए धरे को गलत बताने और उसके लिए ना सही नेहरू मगर अंबेडकर से माफी मांगने को तैयार हैं क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर की एक भी धारणा ऐसी नहीं है जो मोदी, अमित शाह और कुनबे की संगति में बैठती हो या उनको आंशिक रूप से भी स्वीकार हो। जैसे इनका धुरी लक्ष्य हिंदू राष्ट्र, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र को बहुत ही भयावह व अत्यंत खतरनाक मानते थे। उनका मानना था कि यह मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक है। जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाने की मांग उठी तब 1940 में उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इस देश के लिए भारी खतरा खड़ा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए एक खतरा है और इसलिए यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, इसका विरोधी है। उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। वे मानते थे कि हिंदू समाज पर वर्चस्व बनाए रखने वाली जीवन संहिता स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की विरोधी है। यह दलितों और महिलाओं के पूरी तरह से खिलाफ है। इसमें जाति प्रणाली को बनाए रखने की अनिवार्यता है और इसी के जरिए महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाता है। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल के लाने के पीछे उनकी मंशा इसी वर्चस्वकारी संहिता पर प्रहार करता था, जिसे आरएसएस और बाकी वर्णाश्रमवादी तत्वों ने बाहर के कोहराम मचाकर और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मालवीय आदि जैसे पुरातन पंथी नेताओं ने कांग्रेस के अंदर कोलाहल करके असफल कर दिया था और अंबेडकर को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। मगर यह एक ऐसा मुद्दा था जो कि प्रतिबद्धता के बुनियाद में था। अंबेडकर होने की पहचान था। उन्हें जाति का क्लास ही नहीं पहचाना था बल्कि जाति का जेंडर भी ढूंढा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी थीसिस में उन्होंने लिखा था कि जाति की मुख्य विशेषता जाति के अंदर ही शादी करना, कोई स्त्री अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती, इसलिए प्रेम पर भी रोक लगा दी गई। बाल विवाह की कुरीति और विधवाओं के साथ सलूक तथा विधवा विवाह पर रोक इसी के लिए है कि हिंदू कोड बिल इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक कदम था, जो जब पूरा होता ना दिखा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज उस इस्तीफे पर कलपते हुए खुद को सबसे बड़ा अंबेडकर समर्थक बताने वाले मोदी क्या इस निर्णायक प्रश्न पर उनके साथ है? उनकी तरह हिंदू राष्ट्र को देश, समाज, लोकतंत्र, समता, बंधुत्वता और सभ्य समाज के खिलाफ मानते हैं? अगर नहीं तो फिर झांसा किसे देना चाहते हैं? जैसे ने बाकी सबको भले भुलवाने की कोशिश की हो, मगर मोदी शाह और उनके कुनबे को पक्का याद है कि इनके माता पिता संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। उन्होंने इस गिरोह की हमेशा कड़े शब्दों में आलोचना की। उनका कहना था कि यह हिंदू धर्म के जातिवादी ढांचे को प्रतिष्ठा देता है और हिंदू समाज में सुधार के हर प्रयास का विरोध करता है, असमानता और जाति आधारित शोषण और भेदभाव को प्रोत्साहित करता है। जरूरत इस बात की है कि हिंदू धर्म को बुनियादी रूप से बदल दिया जाए। भाषाई राज्यों पर विचार
थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस शीर्षक किताब में उन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म में सुधार की सबसे बड़ी बाधा आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन है, जो कि इस धर्म की कुरीतियों को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। उनका यह मानना था कि इन संगठनों के विचारों के चलते हिंदू धर्म के भीतर कोई सुधार संभव नहीं है। अभी पिछले सप्ताह ही मनुस्मृति जलाए जाने की जयंती मनाई गई है। अंबेडकर मनाने की भारत और उनके समाज की जड़ताओं और समस्याओं की जड़ इसी किताब में है। इस देश को एक प्रगतिशील और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न देश बनाने में मनुवाद सबसे बड़ा अड़ंगा है। वे कहते थे कि मनुवाद परंपराएं संघर्ष से भी खत्म होगी, लेकिन जहां पर भी मौका मिले वहां पर शोषितों को कानूनन अधिकार देने से भी ये परंपराओं को कमजोर होगी। उनका यह भी मानना था कि इन परंपराओं की सबसे बड़ी वाहक महिलाएं हैं, जो खुद इसकी बेड़ियां भी जकड़ी हुई हैं। इसलिए वे महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े झंडा बरदार थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके एक शोध पत्र का आधार भी यही था। इसी मनुस्मृति को सर पर धारे बैठे और उनसे भारत के संविधान की जगह बिराजने की साजिश में लगे हुक्मरान डॉक्टर अंबेडकर को इस धारणा से सहमत है क्या? अंबेडकर लोकतंत्र और समानता के प्रखर समर्थक थे, जबकि आरएसएस तब भी और आज भी उन दोनों को कथित हिंदू ही समाज नहीं सकल ब्रह्मांड के विरुद्ध मानता है। इसके पूजनीय गुरुजी एमएस गोलवलकर ने इस बारे में खुलकर लिखा है कि लोकतंत्र वो मुंड गणना बताते हैं जिसमें अमीर गरीब सब बराबर है। आम गरीब प्राणी को अधम और निकृष्ट बताते हुए उसकी तुलना मांस का टुकड़ा डालने से इकट्ठे हो जाने वाले कौवे से करते हैं और चींटी को कण भर, हाथी को मन भर देने की हिमायत करते हैं। गोलवलकर भारतीय समाज के कमजोर हो जाने की वजह वर्ण व्यवस्था के कमजोर होने को बताते हैं और असमानता को अनिवार्यता करार देते हुए सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि हमारे दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का उदय ही सत्व, रजस और तमस तीन गुणों के बीच संतुलन बिगड़ने से हुआ है। संतुलन बन जाएगा तो ब्रह्मांड फिर शून्य में विलीन हो जाएगा। इसलिए असमानता प्रकृति का नियम है। बाबा साहेब उन्हें यह संबोधन उनके अनन्य सहयोगी हर संघर्ष में उनके साथी रहे कमरेड आरबी मोरे ने दिया था कि जो महाराष्ट्र की विधानसभा में कम्युनिस्ट विधायक और सीपीएम की राज्य समिति के सदस्य भी रहे, का सामाजिक नजरिया भी नहीं, उनका पूरा आर्थिक दर्शन भी संघ, भाजपा और आज की मोदी सरकार के दृष्टिकोण के एक कदम विपरीत था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी 15 अगस्त 1936 को बनाई थी और उसका नाम रखा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका झंडा लाल था। इसके घोषणा पत्र में उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भारतीय जनता की बेड़ियों के तोड़ने का काम तभी संभव होगा जब आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की असमानता और गुलामी के खिलाफ एक साथ लड़ा जाएगा। वे वैचारिक रूप दे एक फेबियन थे। इस नाते भले ही वे वर्ग को क्लासिकल मार्क्सवादी परिभाषा की संगति में नहीं थे, मगर भारत में आर्थिक और सामाजिक शोषण के शिकार तबकों की वर्गीय बनावट के प्रति सजग थे। इसी नजरिए से कि और भी सुसंगत रूप से उन्होंने 1947 से संविधान सभा के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर विचार करने वाली उपसमिति को दिए। राज्य एवं अल्पसंख्यक स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज के सूत्रबद्ध किया कि इस नोट्स में उन्होंने भारत को एक समाजवादी देश और राज्यों के संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाने के साथ जिन नीतियों को प्रस्तावित किया था उनमें राजकोषीय समाजवाद और हर तरह का आर्थिक लोकतंत्र कायम करने के लिए ठोस सुझाव दिए थे। इनमें से कुछ इस प्रकार थे, जितने भी प्रमुख उद्योग जिन्हें मुख्य उद्योग घोषित किया जाएगा उन्हें राज्य चलाएगा। जो मुख्य नहीं है किंतु बुनियादी उद्योग हैं वे राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व वाले निगमों के माध्यम से चलाए जाएंगे। बीमा क्षेत्र में राज्य का एक अधिकार होगा और हर एक का जीवन बीमा किया जाएगा। इस दिशा में
बढ़ा जाएगा। कृषि को भी राज्य नियंत्रित उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। जो निजी उद्योग होंगे उनमें भी राज्य की हिस्सेदारी होगी। जमीन का एकाधिकार तोड़कर उसका वितरण किया जाएगा। उच्च शिक्षा निःशुल्क और सबके लिए उपलब्ध की जाएगी आदि। इस तरह के बहुत सारे थे। अब ऐसे बाबा साहब के प्रति अमित शाह और उनके बड़े भैया मोदी जी के मन में नफरत और हिकारत नहीं हो, यह कैसे संभव है? उन्हें बाबा साहेब जिन सबके प्रतीक हैं उन सबके भय लगता है कि इसलिए कि वे जब झुंझलाहट में उनका अपमान कर रहे होते हैं तब असल में वे अपनी खीस को निकाल रहे होते हैं। उनकी इस बदजुबानी की निंदा भर्त्सना होनी चाहिए और हुई भी, मगर यह उस तरह की प्रतीकात्मा के साथ नहीं होनी चाहिए जैसी एक मूर्ति लगाकर और उनके हाथ में संविधान की किताब पकड़वाकर की जा रही है। हालांकि इन मूर्तियों को भी वे ढहाते गिराते रहते हैं, मगर असल में वे बाबा साहेब के विचारों को, उनके इरादों और उनकी दिशा में उठाए गए सुझाव, उनके कदमों से डरते हैं। इनका डर बढ़ाना है और बाबा साहेब को सिर्फ संविधान निर्माता या सिर्फ दलितों के उद्धारक समझने की संकुचित विचारधारा या समझ को छोड़कर मनुवाद को और पूंजीवाद को ध्वस्त के लिए उनके नजरियों को आज के हालात में लागू करते हुए आगे बढ़ाना होगा। जय भीम, जय संविधान।